जीवों का कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। अब आज के समय में कल्याण हम किसे मानते हैं कि हमारे लिए कल्याण क्या है, बताइए। कहीं से 10-20 लाख रुपए मिल जाएं, बढ़िया वीआईपी गाड़ी हो जाए, घर बन जाए, 4-5 प्रॉपर्टी हो जाए तो व्यक्ति कहेगा बस अब तो हमारा कल्याण हो गया, अब बैठ के बढ़िया खाएंगे बुढ़ापे पे। आज के समय में क्या है? कल्याण। लेकिन जो भगवत भक्त है वो जानता है कि इन चीजों से कल्याण नहीं होगा, कल्याण बस एक से ही हो सकता है। बोले क्या? कि भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से, उसी से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। लेकिन कथाओं को केवल सुनना नहीं है। अब व्यक्ति कहे कि भैया हमने तो बहुत कथाएं सुनी है फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो कथाओं को केवल सुनना नहीं है, सुनने से किसी का कल्याण नहीं होता। बोले तो क्या करें? तो कहा मान लीजिए आप बीमार हैं, अब आपको किसी ने दवाई बताई कि भैया ये वाली दवाई ले लेना और इससे आपको आराम मिल जाएगा। अब वो व्यक्ति आपको उस दवाई के गुण बता रहा है कि दवाई ऐसे कलर की होगी, ऐसे पैकेट में आएगी और इसको खाने से एक बार में ही तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बस आपने उसके गुण सुने हैं कि उस दवाई को खाने से क्या होगा, कैसी होगी, कैसी दिखती है, किसमें आती है, कितने की आती है, बस इतना सुना है, लेकिन अभी खाई नहीं है, सेवन नहीं किया है। तो बताइए सुनने से दवाई के गुण ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। दवाई को लाना पड़ेगा, उसको सेवन करना पड़ेगा, जब जाकर के कुछ समय बाद आपको आराम मिलेगा। तो फिर कथा को केवल सुनने से ही कल्याण क्यों हो? अगर आप कथा में आते हैं तो कथा में केवल आके सुनना नहीं है, कथा में जो बात आपको अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारिए। ये दुनिया जानती है कि राम नाम सत्य है, राम नाम के अलावा कोई सत्य नहीं है, लेकिन जानते सब है पर मानता कोई नहीं है। और बस जिस दिन मान लिया उसी दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। हम जानते हैं कि भगवान का नाम हमारे लिए जीवन में सत्य है, हमारे जीवन में सत्य है, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें तो सारी व्यवस्थाएं चाहिए, हमें तो ये संसार सत्य लगता है। लेकिन पता कब चलता है? जब हमारी मृत्यु का समय आता है। तो ऐसे ही